हेलो एंड हाय टू माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ सभी का आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 पर। दोस्तों, आपको जब भी ये वीडियो मिले तो बस सोने से पहले आज जो मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ, बस आप उस टेक्निक का इस्तेमाल कर लें। उस टेक्निक को एक बार करके देखें। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी, पुरानी से पुरानी जो भी विश होगी ना, वो ज़रूर 100% पूरी हो जाएगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मून मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। न्यू मून यानी अमावस्या का समय। इस टाइम किया गया कोई भी मैनिफेस्टेशन, इस टाइम यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करके यूनिवर्स तक आप कोई भी अपनी इच्छा पहुंचा सकते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो न्यू मून के टाइम का किया गया मैनिफेस्टेशन बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि न्यू मून हमारे लिए सिंबल होता है नई शुरुआत का। तो ये टाइम होता है जब आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करके टेक्निक्स के थ्रू कोई भी अपनी इच्छा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि ये समय नई शुरुआत और इच्छाओं को आकर्षित करने का सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बहुत खास, बहुत इम्पोर्टेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो न्यू मून के टाइम कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी विश को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसे आप सोने से पहले कर सकते हैं और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए आपकी सही तैयारी का होना। न्यू मून मैनिफेस्टेशन टेक्निक शुरू करने से पहले आपको खुद को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार करना होता है। इसके लिए अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ऐसी जगह चुनें जहाँ पर आप बिना किसी रुकावट के या डिस्टरबेंस के कुछ टाइम के लिए ध्यान कर सकें। और जब आप मेडिटेट कर रहे हो तो अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पर सफ़ेद कलर की या फिर कोई भी सेंटेड कैंडल जगा सकते हैं। इसके लिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि आपको अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक करना है। तो इसलिए अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए धूप, अगरबत्ती या फिर सेंटेड कैंडल्स भी आप जला सकते हैं। इसके बाद आप पहले तो खुद को आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और फिर 3 गहरी सांसें लें। नाक से गहरी सांस अंदर की ओर लें और फिर मुंह से सांस को बाहर छोड़ दें। ऐसा आपको 3 बार करना है और ऐसा महसूस करना है कि जब आप सांसें ले रहे हैं तो आपकी सांस सीधा नाभि तक जा रही है। जब आपको लगे कि नाभि तक आ चुकी है सांस, तो आप उसको मुंह खोल के छोड़ दें। ऐसा 3 बार करें। 3 गहरी सांसें लेने से आपका हार्ट और ब्रेन एक्टिव हो जाता है। इसके बाद अब आपको एक डायरी और पेन रखना है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपसे हमेशा बताती रहती थी कि आपको अपना कोई भी जर्नल बना लो, कोई डायरी रख लो, कोई पेन डायरी रख लो, कॉपी रख लो या फिर कोई भी जर्नल रख लो, जिस पे आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को करने के लिए अपनी इंटेंशंस को, अपने इरादों को साफ साफ लिख सकें। अब हमने डायरी ले लिया, पेन लेना है। कोशिश करिएगा कि ब्लू कलर का पेन लें। ब्लू कलर भी ले सकते हैं, रेड कलर भी ले सकते हैं चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। बस ब्लैक कलर का पेन अवॉइड करें। आप ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। बस ब्लैक कलर के पेन को अवॉइड करें, क्योंकि ब्लैक कलर का पेन हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ से निकालने के लिए करते हैं, बट हमें यहाँ पर अपनी विशेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, इसलिए हम ब्लैक पेन को स्किप करेंगे। ब्लू, ग्रीन या रेड पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको अपनी विशेस को या इंटेंशंस को सेट करना है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे बहुत क्लियरली आप अपनी डायरी में या जर्नल में लिखिए। जैसे कि अगर आपको जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि मुझे कोई भी जॉब या बिजनेस या काम बहुत ही आसानी से और जल्दी मिल रहा
हेल्थ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं स्वास्थ्य में या धन में या प्यार में बहुत ज़्यादा समृद्ध हूँ। मैं अपने चारों तरफ बहुत सारी एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। जो भी आप लिख रहे हैं इंटेंशंस को, उसे प्रेजेंट में ही लिखना है जैसे कि ये पहले से हो चुका है। ठीक है, आपकी विश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होनी चाहिए और किसी अच्छे कॉज के लिए होनी चाहिए। आपको ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना है या नहीं लिखना है जिसमें किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो या आपका फ़ायदा हो जाए बट आपके फ़ायदे में किसी का नुकसान हो। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि फिर वो आपकी विश मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाएगी। मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा रूल ये है कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही करना है। नेगेटिव जहाँ भी आएगा आपकी लाइफ में, वहाँ आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होना से पहले ही रुक जाएंगी। तो अगर आप एक टाइम पे एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करें, अगर आप एक साथ कई चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे एक चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी, अब आप उसके लिए जो भी रिचुअल्स करने हैं वो कर चुके हैं, उसको लेट गो कर चुके हैं, ग्रैटिट्यूड कर चुके हैं। अब आपकी जब विश पूरी हो गई है तो अब आप जंप कर सकते हो अपनी नेक्स्ट विश के ऊपर। इस तरह से करना है। ठीक है, तो हमने डायरी ले लिया, पेन ले लिया, अपनी इंटेंशंस को लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप आता है विजुअलाइजेशन का। आप अपनी आईज क्लोज कर लें और फिर ऐसा कल्पना करें कि आपकी विश पहले से ही पूरी हो चुकी है और आपके अंदर वो हैप्पीनेस होना चाहिए, वो खुशी और संतोष का अनुभव करना चाहिए आपको कि इस प्रक्रिया के दौरान आपके अंदर उतनी ही खुशी और उतनी ही उत्साह को महसूस करना है जितना आप करते हो जब आपके सामने आपकी कोई भी मनचाही चीज़ आपको मिल जाए तो जितना हो सके अपनी विजुअलाइजेशन को क्लियर करें और जीवंत बनाएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। आप दो तरीके की टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप 55/5 टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहो तो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो। इनमें से किसी भी टेक्निक को आप न्यू मून के दौरान यूज़ कर सकते हो। 55/5 टेक्निक का जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अपनी एफर्मेशंस लिखना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस को 5 डेज तक लिखना है, 55 बार हर रोज़ 5 दिनों तक। ठीक है, इसी तरह से जो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो भी मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है 369 टेक्निक के ऊपर। आप चाहो तो आप जाकर के वो वीडियो मेरी वॉच कर सकते हो। वहाँ मैंने डिटेल में इसके ऊपर सब कुछ आपको समझाया हुआ है। तो 369 मैनिफेस्टेशन में अपनी विश को आपको सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार लिखना है और इसे आपको कितने दिनों तक करना है, 21 डेज तक लगातार बिना स्किप करे हुए। ठीक है, तो आप इन दोनों टेक्निक्स में से 55/5 टेक्निक और 369 टेक्निक, इन दोनों में से किसी भी टेक्निक को आप न्यू मून के दौरान उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कर ली है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है ल्यूनर कनेक्शन रिचुअल, यानी कि चांद से जुड़ने का रिचुअल करना है हमें। तो जब भी जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिले, उस मंथ में जब भी न्यू मून आए, उस टाइम न्यू मून के समय चंद्रमा की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। तो इसको आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में शामिल करना है। तो जिस दिन न्यू मून हो उस दिन आप चांद को अपनी विश के बारे में बताएं। अगर आप चाहो तो अपने छत पे भी जा सकते हो, चांद को देख के आप विजुअलाइज करो कि चांद की एनर्जी आपके पास आ रही है। लेकिन अगर आप चांद को नहीं देख पा रहे हैं तो भी आप आंखें क्लोज करें और फिर
मन ही मन विजुलाइज करके कि चाँद की ऊर्जा आपके पास आ रही है, आप चाँद से कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से उनसे बात कर सकते हैं कि माय डियर मून, प्लीज़ मेरी इच्छा सुने और इसे पूरा करने में मेरी मदद करें। तो आप इस तरह से भी चाँद तक अपनी कनेक्ट करके उनसे अपनी बातें कम्युनिकेट करके अपनी विश को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इस रिचुअल को आपको करना कब है? रात को सोने से पहले, ठीक है? तो जब भी न्यू मून होगा उस दिन रात को सोने से पहले अपने इरादों को दोहराना है आपको। जो भी आपकी विश है, जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, जो भी विश है, किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी है, तो आपको अपनी उस विश को 3 बार दोहराना है और पूरी भावना और विश्वास के साथ कहना है कि थैंक यू माय डियर मून, मेरी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। थैंक यू डियर मून, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने अपनी विश को लेट गो कर देना है। जब आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स तक पहुंचा देते हैं तो फिर उसे बार बार सोचने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप यूनिवर्स को अपनी तरीके से काम करने दें और बस अपनी खुद से ये बोले कि मैंने अपनी इस विश को यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया है और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि वो मेरी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। बस पेशेंस रखें और पॉजिटिव रहें कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप बस यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड शो करें कि थैंक यू डियर यूनिवर्स, आपने मेरी सारी विशेस को एक एक करके पूरा कर दिया है। या फिर आप चाहो तो अपनी डायरी में कुछ 3 से लेके 5 चीज़ें ऐसी भी लिख सकते हैं जो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं और जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि थैंक यू, मैं अपनी अच्छी हेल्थ के लिए यूनिवर्स का आभारी हूँ। मैं यूनिवर्स जो मेरी हर पल मदद करते हैं, मैं यूनिवर्स की मदद के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। तो इस तरह से आप उन 3 से 5 चीज़ों के बारे में भी लिख करके यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं और इसके साथ ही अपनी उस पर्टिकुलर इच्छा के लिए भी धन्यवाद कहें जिसको आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ज़रिए यूनिवर्स तक पहुंचाया है और धन्यवाद कहें जैसे कि वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। और जब भी आप ग्रैटिट्यूड शो करें तो इसे पूरा दिल से महसूस करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के दौरान अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए सेल्फ लव और सेल्फ केयर पर खुद का बहुत ध्यान रखें, खुद को बहुत ज़्यादा खुश और प्रेरित रखें, ठीक है? इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो ये कि जब आप ये टेक्निक कर लेंगे ना तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स से संकेत मिलेंगे। तो आपको उन साइंस पर अटेंशन देनी है, उन संकेतों पर ध्यान देना है जो कि यूनिवर्स आपको संकेत भेज रहे हैं कि अब आपकी इच्छा पूरी होने की दिशा में है। तो आपको ऐसे संकेत मिल सकते हैं जैसे कि कोई ऐसी बात हो सकती है या अचानक से आपकी विश से जुड़ी कोई भी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी या फिर आपको अपनी विश से रिलेटेड सपने में भी संकेत मिल सकते हैं। तो इन संकेतों पर आपको ध्यान देना है, अटेंशन देनी है और यूनिवर्स को थैंक्स करना है, क्योंकि न्यू मून मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी पावरफुल है जो आपको अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकती है। बस सबसे ज़रूरी है कि आप इस टेक्निक को पूरी ईमानदारी, विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ करें और बस अपने इरादों को साफ रखें और पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को सुन रहा है और आप जो भी चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्निक के बारे में जान पाएँ, नॉलेज ले पाएँ और फिर वो भी इन टेक्निक्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में जो भी विश
करते हैं, जो भी उनकी डिज़ायर्स हैं उसको मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब बहुत खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपना सेल्फ लव और सेल्फ केयर करें। God bless you all and thanks for watching. Bye friends.